प्रिय प्रेक्षकगण, आपका स्वागत है। सुविचारों शंखनाद आज आपके सामने विचार अमृत लेकर हिंदी में पेश हो रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये सदनिष्ठ प्रयत्न आपको अच्छा लगेगा। विचार अमृत वाकई ही अमृतवाणी है। भारतीय परंपरा में कई ग्रंथ लिखे गए और वो सारे आज भी उतने ही रिलेवेंट है। कुछ ग्रंथ जैसे कि गीता, कबीर वाणी, जैन आगम, ये इस प्रकार के ग्रंथों में से हम आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत होंगे। वो विचार सरल भाषा में आज की परिस्थितियों में कैसे सुसंगत बनता है, एक छोटी सी स्टोरी भी साथ में जोड़कर वो सर्वकालीन सत्य जो अपने ग्रंथों में है उसको आप तक एक अलग प्रकार से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका सहकार, आपका फीडबैक हमें इम्प्रूवमेंट करने में मदद करेगा। तो ज़रूर हमें बताइएगा आपको कैसे लगा। एक गुजराती लेखक है शैलेश भाई सकपरिया, इन्होंने इसको पंचामृत पुस्तक के माध्यम से हमें पहुंचाए हैं और हम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट लेके आप तक पहुंचाने की सदनिष्ठ प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। ये पहला श्लोक सूत्रामृत के रूप में मेरे ख्याल से अध्याय 2 में से तीसरा है ये। उसका अर्थ कुछ ऐसा है कि हे पार्थ, हृदय की दुर्बलता को तू छोड़ दे और उठ खड़ा हो जा। ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। अब ये तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, लेकिन ये आप ऐसी कठिन परिस्थिति जीवन में कई बार आती है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ। वो जापान में एक इंजीनियर थे, उनका नाम था सोइचिरो, और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। और वो पिस्टन्स में जो आईसी इंजन में लगता है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च उन दिनों उन्होंने की थी और कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन डिज़ाइन उन्होंने बनाई थी। तो उस वक्त वहाँ की जो बहुत फेमस कंपनी थी जापान की, जो आज भी है, टोयोटो, वो उनके पास गए। तो उनकी इच्छा थी कि वो टोयोटो उनकी डिज़ाइन को एक्सेप्ट करें और आगे उनको उसके ऑर्डर मिले। लेकिन उनकी डिज़ाइन देखे बिना ही कुछ ऑफिसरों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे, इन्होंने बार बार लगातार अलग अलग ऑफिसर से मिलते गए। आखिर में उनकी डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया गया और टॉप मैनेजमेंट ने उसको यूज़ करने का डिसाइड कर दिया। तो सोइचारो को बहुत ही खुशी हुई और उसने अपनी सारी संपत्ति लगा दी और पिस्टन बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। लेकिन अभी उसका प्रोडक्शन शुरू ही होने वाला था कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया, उसकी पूरी फैक्ट्री ख़त्म हो गई। लेकिन सोइचिरो की हिम्मत ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने इधर उधर से थोड़े उधार लेके, ये करके वो करके दूसरी फैक्ट्री शुरू कर दी। अब देखिए, पता नहीं परमात्मा जैसे उनकी कसौटी कर रहे थे और
उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एक बॉम्ब उनकी भी फैक्ट्री पे गिरा और सब कुछ खत्म हो गया। हम सोच नहीं सकते कि ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना जीवन में दो दो बार हो जाए तो आदमी की परिस्थिति क्या हो सकती है, लेकिन ये तो सोइचिरो थे। वो फिर से खड़े हो गए और अभी क्या करें, वापस कन्विंस किया बैंक को, कुछ दोस्तों को, और तीसरी बार वही पिस्टन की फैक्ट्री शुरू करी। लेकिन अब इतनी कंस्ट्रेंट में शुरू की थी तो कुछ डिलीवरीज के इशू आए, और आपको पता है जापानीज आर वेरी वेरी shrewd एंड वेरी वेरी स्ट्रांग अबाउट देयर डिलीवरी कमिटमेंट्स। तो उन्होंने इनका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। लेकिन अब देखिए, इस इंजीनियर सोइचिरो की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सोचा कि मेरी पिस्टन की डिज़ाइन इतनी अच्छी है और टोयोटा को मुझे चांस देना चाहिए था। लेकिन सोइचिरो को अब कोई और चारा नहीं दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि मैं खुद गाड़ी बनाऊंगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसने जो गाड़ी बनाई उसमें शायद आप भी कई बार बैठे होंगे, और वो कंपनी थी होंडा। वो आज भी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। तो बस इसमें अमृत ये है कि निष्फलता तो सबके जीवन में आती है, और इस विफलता को से डरने की बजाय अगर हम हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं तो सफलता कभी न कभी मिल ही जाती है। और कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती और कोई निष्फलता भी अंतिम नहीं होती। ये जुनून हमें अपने में ही रखना पड़ता है लगे रहने के लिए। धन्यवाद।